पुणे में कॉलेज स्टूडेंट स्नेहा का नाइटमेयर चल रहा था। फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में 2 बार फेल हो चुकी थी। पेरेंट्स के 12 लाख फीस वेस्ट हो गए थे और सब रिलेटिव्स ताने मार रहे थे। डिप्रेशन में स्नेहा दिन भर बेड पर पड़ी रहती थी। खाना छोड़ दिया था, फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था, सुसाइड नोट भी लिख चुकी थी सीक्रेटली। अच्छी बात यह रही कि हॉस्टल रूममेट अंकिता, जो साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, ने स्नेहा की डायरी एक्सीडेंटली देख ली। शॉक्ड होकर उसने तुरंत काउंसलर को कांटेक्ट किया। काउंसलर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए, पर साथ में एक इंटरेस्टिंग सजेशन दिया। बोली, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा पर एक 60 साल पुरानी बुक ट्राई करो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने देखा है, साइंस स्टूडेंट्स को स्पेशली हेल्प करती है। स्नेहा ने अनॉयड होकर कहा, मैम मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में फेल हूँ, अब फिलॉसफी पढ़ूं। ब्रेन पावर अगर होता तो एग्जाम्स क्लियर हो जाते ना। काउंसलर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मे बी तुम्हारा ब्रेन पावर गलत डायरेक्शन में यूज हो रहा है। दिस बुक विल टीच यू हाउ टू रीडायरेक्ट इट। रिलक्टेंटली स्नेहा ने बुक ऑर्डर की। कवर देखकर लगा जैसे कोई चीजी सेल्फ हेल्प बुक है, पर फर्स्ट पेज पढ़ते ही शॉक हो गई। यहाँ क्लेम किया जा रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट पावर है और कॉन्शियसली प्रोग्राम करने से इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स। स्नेहा की स्टोरी बहुत रिलेटेबल है। एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ डाउट और डेस्परेशन, पर क्या रियली थॉट्स से रियलिटी चेंज हो सकती है? आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो 1963 में लिखी गई थी, पर आज भी मिलियंस ऑफ लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये बुक साइंटिफिक अप्रोच देती है माइंड प्रोग्रामिंग की। चलिए स्नेहा के साथ डिस्कवर करते हैं कि कैसे एक फेलिंग स्टूडेंट अपने सबकॉन्शियस की पावर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकती है। जब स्नेहा ने बुक का पहला चैप्टर पढ़ा, तो पता चला कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली 2 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक स्मॉल प्रोसेसर है जो डेली डिसीजंस लेता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है जो 24/7 बैकग्राउंड में रन करता है। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल पावर सबकॉन्शियस में छुपी हुई है, जो बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करती है, इमोशंस हैंडल करती है, मेमोरी स्टोर करती है, क्रिएटिविटी जनरेट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये रियलिटी क्रिएट करने में मेजर रोल प्ले करती है। स्नेहा को सडनली रियलाइज हुआ कि वो दिन भर क्या सोचती रहती है। मैं स्टूपिड हूँ, मुझसे नहीं होगा, सब स्मार्ट हैं, मैं नहीं, फैमिली डिसअपॉइंट करूंगी। ये सब थॉट्स कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस में फीड हो रहे थे। डॉक्टर मर्फी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड ये सब एक्सेप्ट कर रही थी एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता कि थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो रिपीटेडली मिलता है उसे ट्रूथ मान लेती है। स्नेहा ईयर्स से अपने सबकॉन्शियस को फेलियर प्रोग्राम कर रही थी विदाउट रियलाइजिंग। बुक में फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स थे। अ वुमन क्योर्ड हरसेल्फ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस बाय रिपीटेडली विजुअलाइजिंग हेल्दी लंग्स। अ बिजनेसमैन ओवरकेम फाइनेंशियल ruin by programming prosperity thoughts. An athlete broke records after mental rehearsal sessions. ये सब साइंटिफिक स्टडीज से बैक थे, नॉट जस्ट फील गुड स्टोरीज। अपनी रेगुलर थॉट्स की स्नेहा ने नोटबुक में लिस्ट बनाई। 80% नेगेटिव थे। फेलियर, रिजेक्शन, इनएडेक्वेसी, फियर। तब समझ आया कि क्यों कंसिस्टेंटली पुअर रिजल्ट्स आ रहे थे। हर सबकॉन्शियस पूरी नाइट ऐसे ड्रीम्स जनरेट कर रही थी जहां वो फेल हो रही थी। डॉक्टर मफी का कोर टेक्निक था सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग थ्रू डिलिबरेट इनपुट। स्नेहा ने डिसाइड किया कि एक्सपेरिमेंट करेगी, नथिंग टू लूज एनीवे। बुक में क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे माइंड को नई इंफॉर्मेशन फीड करनी है। सबकॉन्शियस मोस्ट रिसेप्टिव होती है टू स्पेसिफिक टाइम्स, जस्ट बिफोर स्लीप और जस्ट आफ्टर वीकिंग अप। स्नेहा ने रूटीन एस्टैब्लिश किया। एवरी नाइट बेड पर लेट कर विजुलाइज करती कि वो इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर कर रही है। मार्क शीट्स पे अच्छे नंबर्स देखती, पेरेंट्स को हैप्पी करती, सेलिब्रेशन करती। इनिशियली ऑकवर्ड लगता था क्योंकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी, पर डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि विजुअलाइजेशन इमोशनल होनी चाहिए, नॉट जस्ट विजुअल। स्नेहा ने सक्सेस के फीलिंग्स जनरेट करना सीखा। कॉन्फिडेंस, जॉय, प्राइड, रिलीफ। स्लोली ब्रेन इन इमोशंस को जेन्युइन समझना शुरू कर दिया।
मॉर्निंग रूटीन भी एस्टैब्लिश हुई। आईज खुलते ही नेगेटिव थॉट्स आने से पहले स्नेहा पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करती। आई एम इंटेलिजेंट एंड केपेबल, नॉलेज कम्स easily टू बी, आई सॉल्व प्रॉब्लम्स एफर्टलेसली। इनिशियली ऑकवर्ड लगता था, पर कंसिस्टेंसी ने डिफरेंस क्रिएट किया। वीक 2 में ही कुछ अलग बदलाव नोटिस करना शुरू किया। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स जो प्रीवियसली इम्पॉसिबल लगते थे, अब अप्रोचेबल लगने लगे। स्टडी सेशंस ड्यूरिंग कंसंट्रेशन बेटर हो गए। मोस्ट सरप्राइजिंगली, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स सडनली क्लियर होना शुरू हो गई जो मंथ से कंफ्यूजिंग थी। डॉक्टर माफी एक्सप्लेन करती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक वास्ट लाइब्रेरी है जहां सब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। प्रॉपर प्रोग्रामिंग से एक्सेस इंप्रूव हो जाता है उस इंफॉर्मेशन का। स्नेहा को लगा जैसे कोई इंटरनल गूगल सर्च इंजन एक्टिवेट हो गया हो। मंथ 1 के एंड तक मॉक टेस्ट्स में इंप्रूवमेंट विजिबल थी। प्रीवियसली 30-40% स्कोर्स अब 60-70% होना शुरू हो गए। फ्रेंड्स नोटिस कर रहे थे कि स्नेहा ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। इवन फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। फ्राउन लाइंस कम हो गई, स्माइल नेचुरल लगी। में डॉक्टर मर्फी ने मल्टीपल टेक्निक्स दिए थे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। स्नेहा ने सिस्टमैटिकली ट्राई किए और जो मोस्ट इफेक्टिव लगे उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्लूड किया। स्लीप प्रोग्रामिंग टेक्निक पर्टिकुलरली पावरफुल थी। स्नेहा रात को स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ स्लीप जाती थी। फिजिक्स प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रही हो तो माई सबकॉन्शियस विल सॉल्व दिस ओवरनाइट कहकर स्लीप जाती। मॉर्निंग में फ्रीक्वेंटली सॉल्यूशंस क्लियर दिखते थे। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप के ड्यूरिंग कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है पर सबकॉन्शियस एक्टिव रहती है। साइंटिफिक प्रेयर मेथड भी फैसिनेटिंग था। रेगुलर प्रेयर से डिफरेंट था। इसमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी होती थी विद कंप्लीट फेथ कि आउटकम ऑलरेडी गारंटीड है। स्नेहा डेली 10 मिनट्स विजुअलाइज करती कि एग्जाम रिजल्ट्स आ गए हैं एंड सक्सेसफुल हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती एडवांस में। पास ओवर टेक्निक एग्जाम एंजाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल थी। डर आने पर स्नेहा कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को मैसेज देती, आई ट्रस्ट माई सबकॉन्शियस माइंड टू गाइड मी थ्रू दिस एग्जाम परफेक्टली। स्लोली एग्जाम फोबिया रिड्यूस होना शुरू हुआ। मेंटल रिहर्सल टेक्निक सबसे प्रैक्टिकल थी। एक्चुअल एग्जाम सिमुलेट करती मेंटली। क्वेश्चन पेपर देखना, आंसर्स राइट करना, कॉन्फिडेंट फील करना। ब्रेन को लगता था कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है, सो एक्चुअल एग्जाम में फैमिलियर लगता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। डेली प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहिए इवन इफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस डिस्करेजिंग हो। स्नेहा ने डिसिप्लिन डेवलप किया जो स्टडीज में भी रिफ्लेक्ट हुई। 3 मंथ्स की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद स्नेहा का फाइनल ईयर एग्जाम आया। पहली बार कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। एग्जाम हॉल में एंट्री के टाइम पैनिक अटैक्स नहीं हुए। क्वेश्चंस familiar लग रहे थे जिसे पहले सॉल्व किए हों। मोस्ट अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस ऑटोमेटिकली माइंड में आ रहे थे। रिजल्ट्स का दिन आया तो स्नेहा ने सबको शॉक कर दिया। नॉट ओनली क्लियर किया बल्कि 75% मार्क्स के साथ पास हुई। वो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। पेरेंट्स कुडंट बिलीव कि सेम गर्ल जो डिप्रेशन में थी अब टॉपर बन गई। फ्रेंड्स पूछते कि सडनली कैसे इतना ड्रामेटिक चेंज हुआ। एकेडमिक सक्सेस केवल शुरुआत थी। स्नेहा की ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए, कॉन्फिडेंस नेचुरली रेडिएट हो रहा था। कैंपस प्लेसमेंट्स में मल्टीपल ऑफर्स मिले। प्रीवियसली जो इंटरव्यूज में स्टटर करती थी अब आर्टिकुलेट रिस्पॉन्सेज दे रही थी। हेल्थ इंप्रूवमेंट्स भी नोटिस हुई। क्रॉनिक हेडेक्स जो स्ट्रेस से होते थे डिसअपियर हो गए। स्लीप पैटर्न रेगुलेट हो गए। एपेटाइट वापस आ गई। डॉक्टर मर्फी का थ्योरी था कि सबकॉन्शियस माइंड बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करती है। प्रॉपर प्रोग्रामिंग से फिजिकल हीलिंग पॉसिबल है। फैमिली रिलेशनशिप्स ड्रामेटिकली बेटर हो गए। पेरेंट्स जो डिसअपॉइंटेड थे अब प्राउड फील कर रहे थे। रिलेटिव्स जो टॉन्ट्स मारते थे अब प्रेस कर रहे थे। स्नेहा ने रियलाइज किया कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी कम हो गई है। इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई है। करियर में भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आईं। कॉलेज प्रोफेसर ने रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफर किया। इंडस्ट्री मेंटर ऑटोमेटिकली मिल गया। जॉब इंटरव्यूज में सक्सेस रेट 100% हो गई। अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो रही थी बजाय चेज करने के।
मोस्ट रिमार्केबल चेंज थी माइंडसेट में। प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस के रूप में देखना, सॉल्यूशंस पर फोकस करना इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स पर। फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब सबकॉन्शियस प्रॉपरली प्रोग्राम्ड होती है तो रियलिटी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। स्नेहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ढूंढना चाहती थी। मॉडर्न न्यूरोसाइंस रिसर्च डॉक्टर मर्फी की थ्योरीज को वैलिडेट कर रही हैं जो 60 साल पहले इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुए थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टडीज प्रूव करती हैं कि ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीवायर होता है बेस्ड ऑन थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। रिपीटेड पॉजिटिव थॉट्स नए न्यूरो पाथवेज क्रिएट करते हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को लिटरली चेंज किया जा सकता है थ्रू कंसिस्टेंट मेंटल प्रैक्टिस। ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक से विजुअली भी कंफर्म हुआ है। प्लेसिबो इफेक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च किया गया है मेडिकल फील्ड में। पेशेंट्स जो बिलीव करते हैं कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है एक्चुअली बेटर रिकवरी शो करते हैं कंपेयर टू दोज हु डाउट। ये प्रूव करता है कि बिलीव्स फिजिकल रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। मिरर न्यूरॉन्स की डिस्कवरी भी सपोर्ट करती है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को। जब हम कोई एक्शन मेंटली रिहर्स करते हैं, सेम ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल एक्शन के टाइम एक्टिवेट होते हैं। एथलीट्स इसीलिए मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन का वो पार्ट है जो फिल्टर करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस अटेंशन में आएगी। जब सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज होती है, आरएएस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है जो प्रीवियसली इनविजिबल थे। स्नेहा को ये एक्सप्लेन करता था कि कैसे स्टडी मटेरियल्स और हेल्पफुल रिसोर्सेस सडनली एवरीवेयर अवेलेबल दिखने लगे। क्वांटम फिजिक्स भी प्रिलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस मैटर से इंटरैक्ट करती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ आउटकम को इन्फ्लुएंस करती है। ये स्टिल डेवलपिंग फील्ड है पर प्रॉमिसिंग डायरेक्शंस इंडिकेट करती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिकल विजडम। स्नेहा ने रियलाइज किया कि ये वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है रिक्वायरिंग कंसिस्टेंट मेंटेनेंस। प्रोफेशनल लाइफ में भी टेक्निक्स को अडेप्ट करना था। कॉर्पोरेट जॉब के चैलेंजेस के लिए स्पेसिफिक विजुअलाइजेशंस करना, टीम प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेटिव सक्सेस इमेजिन करना, प्रेजेंटेशन से पहले कॉन्फिडेंट डिलीवरी मेंटली रिहर्स करना, करियर ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सबकॉन्शियस लेवल पर स्टैब्लिश करना। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एप्लीकेशंस थे। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना विजुअलाइजेशन के थ्रू, फ्रेंड्स के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस क्रिएट करना, फ्यूचर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना थ्रू क्लियर मेंटल प्रोग्रामिंग ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हेल्पफुल थी। डिजीज प्रिवेंशन के लिए हेल्थी बॉडी विजुअलाइज करना, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करना थ्रू पॉजिटिव सेल्फ इमेज, एजिंग प्रोसेस स्लो करना प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड के साथ। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोग्राम करना था। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना इंस्टेड ऑफ स्कैरसिटी थिंकिंग। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स विजुअलाइज करना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए इंट्यूटिव गाइडेंस एक्सेस करना। मोस्ट क्रूशियल था बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन गोल अचीवमेंट और प्रेजेंट मोमेंट एप्रिसिएशन। डॉक्टर मर्फी वार्न करते हैं कि एक्सेसिव फ्यूचर फोकस प्रेजेंट हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आज 2 इयर्स बाद स्नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुसाइड थॉट से सक्सेसफुल प्रोफेशनल तक का जर्नी इनक्रेडिबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है उसकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ में, विक्टिम मेंटालिटी से क्रिएटर मेंटालिटी तक। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने स्नेहा को प्रैक्टिकल टूल्स दिए अपनी रियलिटी शेप करने के लिए। मैं इस बुक को 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूं क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच कंबाइन करती है एंशिएंट विजडम के साथ। डॉक्टर मर्फी ने कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है। ये बुक पर्टिकुलरली हेल्पफुल है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिलीव करते हैं कि मेंटल प्रोग्रामिंग
फिजिकल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है, पर पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस रियलिस्टिक नहीं है। मॉडर्न रिसर्च जो टुडे प्रूव कर रही है, डॉक्टर मर्फी ने डेकेड्स पहले ऑब्जर्व किया था। सबकॉन्शियस माइंड ह्यूमैनिटी का सबसे अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स है। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं अपनी सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली प्रोग्राम करने के लिए? कौन सी लिमिटिंग बिलीव्स आप चेंज करना चाहते हैं? कमेंट्स में शेयर करें आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग गोल्स। सब्सक्राइब करें। मैं हूं अजय मर्यादा 8 PM बुक्स पर। योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग, फीड इट वाइजली। जय हिंद।